गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ रूट ऑफ सिलेजिनेला। सिलेजिनेला की जड़ की आंतरिक संरचना। देखिए, सिलेजिनेला की जड़ की आंतरिक संरचना अत्यंत सरल होती है। जड़ के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती है। सबसे बाहर की ओर इसमें पाई जाती है बाह्य त्वचा। और जैसे कि आप सभी जानते हो, साधारणतया मूल की जो बाह्य त्वचा होती है उसको एपिडर्मिस की जगह एपिब्लेमा कहा जाता है। यह एक स्तरीय परत होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो स्पर्शरेखीय रूप से दीर्घित होती है और इसकी कुछ कोशिकाओं से मूल रोम निकलते हैं। जैसा कि मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये एपिब्लेमा है, सबसे बाहर वाले लेयर। इसकी जो कोशिकाएं होती है उनमें से कुछ कुछ कोशिकाओं से देखिए मूल रोम, ये जो संरचनाएं निकली हुई है ये मूल रोम या रूट्स है। जड़ की आंतरिक संरचना में दूसरा भाग होता है कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स पाया जाता है और यह साधारणतया पतली भित्ति युक्त मृदुत की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। लेकिन कुछ जातियों में कॉर्टेक्स 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है। कॉर्टेक्स का सबसे बाहरी भाग जो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे की तरफ पाया जाता है वो 1 या 2 स्तरीय दृढ़ोत्की कोशिकाओं का बना हुआ होता है और यह भाग हाइपोडर्मिस कहलाता है। देखिए, कॉर्टेक्स का सबसे ऊपर वाला भाग जो एपिब्लेमा के जस्ट नीचे की तरफ है वो 2 या 3 स्तरीय होता है जो दृढ़ोत्की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। यह भाग हाइपोडर्मिस या अधस्थ त्वचा कहलाता है। इसके पश्चात आता है सामान्य वलकुट। हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ सामान्य वलकुट पाया जाता है और यह मृदुत की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। यहाँ देखिए, हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स जो सेल है वो कॉम्पैक्ट रूप से, सघन रूप से व्यवस्थित है। इन कोशिकाओं के बीच में कोई भी अंतराकोशिक अवकाश या इंटरसेलुलर स्पेस अनुपस्थित है। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली परत एंडोडर्मिस कहलाती है। नेक्स्ट आता है रंभ या स्टील। तो जैसा कि अपन ने देख लिया कॉर्टेक्स का कि कुछ जातियाँ ऐसी होती है जिनमें कॉर्टेक्स, सामान्य कॉर्टेक्स पाया जाता है और वो 3 भागों में विभाजित नहीं होता है। लेकिन कुछ जातियों में कॉर्टेक्स वाला भाग 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो एपिब्लेमा के जस्ट नीचे होता है वो हाइपोडर्मिस कहलाता है। उसके नीचे वाला भाग कॉर्टेक्स और सबसे अंदर वाला भाग एंडोडर्मिस या अंतस्थ त्वचा कहलाता है। नेक्स्ट है रंभ या स्टील। तो देखिए, सिलेजिनेला में जड़ के केंद्रीय भाग में रंभ या स्टील पाया जाता है और यह होता है ठोस रंभ या प्रोटोस्टील। जैसा कि आप सभी जानते हो, ठोस रंभ के केंद्रीय भाग में पित्त या मज्जा का अभाव होता है। उसमें केंद्रीय भाग में जाइलम पाया जाता है और जाइलम के बाहर की ओर फ्लोएम पाया जाता है। यहाँ जाइलम एक आदि दारुक होता है, मोनोआर्क होता है और बाह्य आदि दारुक एक्जार्क। एक आदि दारुक का अर्थ है यहाँ पे एक वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा जिसमें प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम अंदर की ओर और बाहर की ओर फ्लोएम व्यवस्थित होते हैं। बाह्य आदि दारुक का अर्थ है, साधारणतः क्या होता है, तनों में जाइलम जो होता है वो अंत्य आदि दारुक पाया जाता है और जड़ों में जो जाइलम होता है वो बाह्य आदि दारुक प्रकार का पाया जाता है। अंत्य आदि दारुक में क्या होता है, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होता है और मेटाजाइलम बाहर की ओर होता है और बाह्य आदि दारुक में प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है और मेटाजाइलम
अंदर की ओर होता है। तो जो रूट्स होती है उनमें जाइलम एक्जार्क या बाह्य आदितर प्रकार का होता है। इसके पश्चात देखिए, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये देखिए, प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की ओर है और मेटाजाइलम है वो अंदर की ओर है। अंदर केंद्रीय भाग में मेटाजाइलम है, सॉरी ये बाहर वाला ये प्रोटोजाइलम है, बाहर वाले भाग में प्रोटोजाइलम है और केंद्रीय भाग में मेटाजाइलम है। और जाइलम के चारों ओर देखिए फ्लोएम पाया जाता है। ये वाला पार्ट जो है वो फ्लोएम है, यहाँ पे ये फ्लोएम है। ये अंदर की तरफ जाइलम था जो अपने को थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है, वो पूरा जाइलम है। इस जाइलम के केंद्रीय भाग में मेटाजाइलम है, परिधीय भाग में प्रोटोजाइलम है और जाइलम के चारों ओर ये जो पतली भित्ति वाली कोशिकाओं का बना हुआ स्तर है ये है फ्लोएम। यानी केंद्रीय भाग में जाइलम है, जाइलम को परिबद्ध किए हुए घेरे हुए फ्लोएम पाया जाता है। और चूंकि ये ठोस रंध्र है इसलिए इसके केंद्रीय भाग या सेंटर में पित्त का अभाव होता है। फ्लोएम के बाहर की ओर 1 से 3 स्तरीय मृदुत्की कोशिकाओं का बना हुआ परिरंभ पाया जाता है। तो देखिए, फ्लोएम केंद्रीय भाग में है और केंद्रीय भाग में फ्लोएम के बाहर की ओर ये देखिए, फ्लोएम के बाहर की ओर ये पेरिसाइकिलिया परिरंभ है। नेक्स्ट अपन देखेंगे सिलेजिनेला के तने की आंतरिक संरचना। देखिए, तने के अनुप्रस्थ काट में कई संरचनाएं दिखाई देती है। इसमें सबसे बाहर की ओर होती है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। तो एपिडर्मिस यहाँ एक स्तरीय होती है। इसकी कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त समकोणीय या फिर ढोलकाकार कोशिकाएं होती है। एपिडर्मिस के बाहर की ओर एक पतली क्यूटिकल पाई जाती है और तने के एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं। अभी अपने जस्ट पहले जब जड़ की एपिडर्मिस के बारे में अपन ने पढ़ा था तो उसमें अपन ने देखा था वहाँ पे क्यूटिकल नहीं थी और वहाँ पे रंध्र भी अनुपस्थित थे। तो साधारणतया रूट की जो एपिब्लेमा होती है उसमें क्यूटिकल होती तो है लेकिन वो पतली होती है, लेकिन और उसमें रंध्र अनुपस्थित होते हैं। और तने की जो एपिडर्मिस है उसमें भी देखो क्यूटिकल पतली होती है और इसमें रंध्र अनुपस्थित होते हैं। दूसरा भाग होता है कॉर्टेक्स या वल्कुट। बाह्य त्वचा के नीचे 2 से 3 स्तरीय कॉर्टेक्स पाया जाता है। यहाँ देखो, कॉर्टेक्स जो है वो दृढ़ोत्की कोशिकाओं का बना हुआ होता है और ये हाइपोडर्मिस कहलाता है। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये कॉर्टेक्स है, स्क्लेरेन काइमेटस कॉर्टेक्स, यानी दृढ़ोत्की कोशिकाओं का बना हुआ, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, एपिडर्मिस के जस्ट अंदर की तरफ हाइपोडर्मिस पाई जाएगी जो स्क्लेरेन काइमेटस या दृढ़ोत्की कोशिकाओं की बनी हुई होती है और यहाँ कोशिकाओं के 2 से 4 स्तर पाए जाते हैं। तो क्या अपन ने क्या पढ़ा, सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस है जो एक स्तरीय है और ये पतली भित्ति युक्त मृदुत्की कोशिकाओं की बनी होती है। एपिडर्मिस के बाहर की ओर क्यूटिकल या उपचर्म पाई जाती है और एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा बाह्य त्वचा की जस्ट अंदर की तरफ वल्कुट पाया जाता है। तो वल्कुट में सबसे बाहर की ओर हाइपोडर्मिस होगा। हाइपोडर्मिस दृढ़ोत्की कोशिकाओं का बना होता है और यहाँ कोशिकाओं के 2 से 4 स्तर पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ साधारण वल्कुट या सामान्य कॉर्टेक्स है। तो सामान्य कॉर्टेक्स देखो, कोशिकाएं कॉम्पैक्ट रूप से या सघन रूप से व्यवस्थित होती है और ये मर्दूत कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ये सिलेजिनेला की एक जाति है सिलेजिनेला रूपेस्टिस। सिलेजिनेला रूपेस्टिस में देखो, पूरा का पूरा जो वल्कुट है वो दृढ़ोत्की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। साधारणतः अपन ने क्या देखा कि हाइपोडर्मिस से वो दृढ़ोत्क की कोशिकाओं का बना होता है और जो कॉर्टेक्स वाला भाग है वो मृदुत्की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है,
सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस जो है उसमें पूरा का पूरा कॉर्टेक्स दृढ़ोत की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसका रंभ या स्टील। तो जैसा कि अपन ने जड़ में देखा था प्रोटोस्टील था, वैसे ही सिलेजिनेला के तने में भी प्रोटोस्टील या ठोस रंभ पाया जाता है। सिलेजिनेला की विभिन्न जातियों के रंभ में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे अपन बात करें सिलेजिनेला की एक जाति है सिलेजिनेला क्राइसोकोलस। ये इसमें ए वाला जो डायग्राम है वो सिलेजिनेला क्राइसोकोलस के तने की रंभ को दिखा रहा है। यहाँ देखिए सिलेजिनेला क्राइसोकोलस जो होता है उसमें रंभ एक रंभ है या मोनोस्टेलिक होता है। यहाँ पे देखो केवल एक ही रंभ ये उपस्थित है और ये एक्जार्क प्रकार का होता है, बाह्य आदि दारुक प्रकार का होता है। जबकि दूसरी इसकी जाति देखिए सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस में तने के ऊपरी भाग में एक्टिनोस्टील प्रकार का ठोस रंभ पाया जाता है और इस एक्टिनोस्टील प्रकार के ठोस रंभ में देखिए प्रोटोजाइलम जो है उसके 7 समूह पाए जाते हैं। तो जैसे कि आप सबने पहले पढ़ा था कि टेरिडोफाइट्स में जब अपन ने रंभ तंत्र के प्रकार पढ़े थे उसमें आया था कि ठोस रंभ जो है वो कई टाइप का होता है, जिसमें से एक टाइप है एक्टिनोस्टील। तो सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस के तने का जो ऊपरी भाग है उसमें एक्टिनोस्टील प्रकार का ठोस रंभ पाया जाता है और इसके तने के निचले भाग में द्विरंभीय रंभ पाया जाता है जिसमें 2 रंभ या 2 स्टील पाए जाते हैं। यह आप यहाँ पे देख सकते हो, एक स्टील ये है और दूसरा स्टील ये है। तो ये तने के निचले भाग में पाए जाते हैं। इसके बाद में सिलेजिनेला की एक जाति और है सिलेजिनेला वाइल्डेनोवाई। इसमें 3 या 4 ठोस रंभ पाए जाते हैं। ये देखिए ये सिलेजिनेला वाइल्डेनोवाई का आंतरिक संरचना है तने की। इसमें 3 से 4 देखो 3 से 4 1 2 और 3 इसमें स्टील उपस्थित है। तो इसमें 3 से 4 तक ठोस रंभ पाए जाते हैं। अब देखिए सिलेजिनेला की कई जातियाँ ऐसी है जिसमें रंभ जो है उसके अंदर मज्जा पाई जाती है, यानी उसमें नाल रंभ पाया जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि सिलेजिनेला की कुछ जातियों के तनों में जो जाइलम होता है उसमें वाहिकाएं भी पाई जाती है। साधारणतः क्या होता है टेरिडोफाइट्स के जाइलम में वाहिकाओं का अभाव होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप सिलेजिनेला की कुछ जातियों में वाहिकाएं पाई जाती है। थैंक यू।